हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8th गुजराती चैप्टर नंबर 10 आला लीला वासड़िया वर्कबुक का रिवीजन। गुजराती का रिवीजन मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ। अगर आप लोग को और कोई सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके, गुजराती, कंप्यूटर, इवनली आपको कोई भी हार्ड सब्जेक्ट का अगर आपको नोट्स या फिर रिवीजन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। चाहे आपको नोट्स चाहिए, चाहे आपको रिवीजन चाहिए, या फिर आपको कोई भी बुक की पीडीएफ का लिंक चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, નીચેના દરેક ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે બોક્સમાં લખવાનું છે। તો ક્વેશ્ચન નંબર 1, કવિ વાંસળિયામાંથી શું ઉતરાવવા માંગે છે? તો કવિ વાંસળીમાંથી क्या मतलब कवि वांसड़ी क्या बनाना चाहते हैं? तो पहला है प्रभु जी, वांसड़ी, पोपट या मोर। तो इसमें आपका ऑप्शन आंसर आएगा वांसड़ी। ठीक है, ऑप्शन बी। सेकंड जो आपका नंबर आता है, वांसड़ी कौन वगाड़े छे? वांसड़ी कौन बजाता है? श्री कृष्ण, गोवाड़ या फिर खेड़ूत या गोपी। तो ये तो आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण है ना। तो ये वांसड़ी कौन बजाता है? तो आंसर है आप लोग का श्री कृष्ण, ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્ય में लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, વાંસળીએ શું લટકે છે? તો વાંસળીએ 4 ફૂમતા લટકે છે। મેઘ કઈ દિશાથી આવે છે? મેઘ उत्तर દિશાથી આવે છે। મેઘ मतलब क्या होता है? वरसाद, बारिश। ठीक है। ખેતરમાં શું ઝૂલી રહ્યો છે? તો ખેતર में પાક ઝૂલ रहा है। ठीक है। 4 નંબર, ગીતમાં કયા કયા પક્ષીઓના ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે? તો ગીતમાં હંસ, પોપટ અને મોરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। आपको 3 नाम याद रखना है, हंस, पोपट और मोर। ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है आपका है 5th नंबर, ગીતમાં શ્રીકૃષ્ણ માટે કયા કયા શબ્દ વપરાય છે? તો ગીત में શ્રીકૃષ્ણ માટે પ્રભુજી, નંદજીનો લાડકો, हरि और प्रभुजी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 3-4 વાક્ય में લખો। क्वेश्चन नंबर 1, વાંસળી ઉતરાવવી એમ કવિ શા માટે કહે છે? બનાવવી એમ શા માટે नहीं? तो आंसर है उतराववी का मतलब होता है छोली ने उसको काट के उसको कोई आकार देना। इसलिए वांसमाथी वांसड़ी को बनाना, उसको छोलना, उसको काटना और फिर उसकी रचना करना, इसलिए हम उसको उतराववी कहते हैं, बनाववी नहीं। ठीक है। तो उतरावવું એટલે છોલીને કાપીને ઘાટ આપવો। વાંસમાંથી વાંસળી બનાવવા માટે છોલીને કાપીને એની રચના કરવામાં આવે છે, તેથી વાંસળી ઉતરાવવી કહેવાય, બનાવવી નહીં। सेकंड नंबर है, गीत ने आधारे वांसळीનું वर्णन करो। आपके चैप्टर में जो गीत है उसके हिसाब से आपको वांसड़ी बंसी का वर्णन करना, उसके बारे में बताना है। तो वांसड़ी लीला वांसमाथी बनावेली होय छे, यानी कि वांसड़ी लीले बांस से बनावेली होती है। और वांसड़ी के ऊपर हंस, पोपट और मोर को बिठाया है, और इसके बाद उसकी शोभा के लिए उसको 4 फुमता उसमें लगाया है। इस तरह से वांसड़ी को अच्छी तरह से सजाने में आया है। तो वांसड़ी લીલા વાંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે। વાંસળી ઉપર હંસ, પોપટ ને મોર મૂકવામાં આવે છે। વાંસળીની શોભા માટે તેને 4 ફૂમતા લગાડેલા છે। આમ વાંસળી સુંદર રીતે સળગાડેલી છે। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, ગીતમાં મોતીડા શબ્દ કોના માટે વપરાયો છે અને શા માટે વપરાયો છે? ठीक है। मोतीड़ा शब्द गीत में किसके लिए वपराया है, किसके लिए उपयोग हुआ है और किस लिए हुआ है? तो गीत में मोतीड़ा शब्द खेतर में झूलता ढूंढा रहेला डाला, यानी खेत में जो दाने जो पाक है वो झूल रहे हैं, उसके लिए उपयोग किया गया है। और मोती कीमती है, इसलिए मोती के जैसे अनाज के दाने भी कीमती है। ठीक है। तो गीत में मोतीड़ा शब्द खेतर में झूलता ढूंढा में रहेला दाना
માટે વપરાયો છે. મોતી કિંમતી છે અને મોતી જેવા અનાજના દાણા પણ કિંમતી છે. નાવ ક્વેશ્ચન નંબર 4, નીચેનો ભાવ દર્શાવતો પંક્તિ કાવ્યમાંથી ढूंढ के लिखना है. ठीक है, तो उत्तर દિશાથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હરીના પાદર અને ખેતર છલકાઈ ગયો છે. तो आपको ये जो पंक्ति है इसका मतलब आपको भावार्थ दिया गया है. आपको बताना है कि कौन सी काव्य की पंक्ति है. तो आव्या ओतरा दशना में पांदरना खेतरना रे हरी केरा छली वड़िया रे लोल. ठीक है, यानी उत्तर दिशा से वरसाद आ रहा है और हरी ने पादर और खेतर यानी खेत जो है वो अच्छी तरह से छलकाई उठा, यानी अच्छी उसमें पाक आ गए हैं. ठीक है, तो आव्या ओतरा दशना में पांदरना खेतरना रे हरी केरा छली वड़िया रे लोल. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, નીચેના पंक्तिનો अर्थ તમારા શબ્દોમાં લખો. तो देखो यहाँ पे आपको काव्य पंक्ति दी गई है और आपको उसका मतलब बताना है. और इसके पहले वाले में आपको कैसा किया गया था, आपको यहाँ पे उसका मतलब बताया गया था और आपको उस काव्य की पंक्ति बतानी थी. तो खेतर ये काई झूली रहिया छे मोल, मोले मोले गूथी दीधा प्रभु जी मोतीड़ा रे लोल. ठीक है, ये जो काव्य पंक्ति है उसका मतलब है ખેતરમાં પાક ઝૂલી રહ્યા છે, પાકના ઢૂંઢા દાણાથી ભરેલા છે, જાણે પ્રભુએ મોતી ગૂંથ્યા હોય. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि खेत में पाक जो है वो झूल मतलब पाक जो है उसमें पाक आ गया है, दाना आ गया है. पाक के जो ढूंढे हैं दाना है वो पूरा पाक के ढूंढे दाना से भरेला है और जैसे प्रभु जी ने उसके ऊपर मोती गूंथ दिया, मतलब हर एक के ऊपर मोती गूंथ दिया हो. तो ખેતરમાં પાક ઝૂલી રહ્યો છે, પાકના ઢૂંઢા દાણાથી ભરેલા છે, પ્રભુએ મોતી ગૂંથી દીધા હોય. नाउ क्वेश्चन 6, नीचेना पंक्ति पूर्ण करना है, मतलब नीचे की काव्य पंक्ति आपको पूरा करना है. तो वासड़ ये काय झूली, यहाँ से वासड़ ये काय फूमता लट के चार, आंगड़ ये अंगूठी ने अंगूठी में हीरला रेलोल. आव्या ओतरा दश नाम में पांदरना खेतरना रे हरी केरा छली वड़िया रेलोल. वासड़ ये काय फूमता से लेके छली वड़िया रे लोल तक आपको लिखना है. तो ये आपकी काव्य पंक्ति थे जो आपको लर्न करना है. इवन ये आपको चैप्टर नंबर 10 आला लीला वासड़ या जो काव्य है वो आप पूरा लर्न कर लीजिए, आपको आ जाएगा. कुछ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7, योग्य शब्द वड़े खाली जग्या पूरो. तो क्वेश्चन नंबर 1, एनी रे उतरावू रे प्रभु जी नी वासड़ी रे लोल. उससे हम लोग प्रभु जी के लिए वासड़ी बनाएंगे. वासलड़ी व गाड़े रे नंद जी नो लाडको रे. और वो वासड़ी कौन बजाएगा, नंद जी के लाडले. आंगड़ ये अंगूठी ने अंगूठी में हिरला, यानी उनके उसके अंगुली में आंगड़ ये अंगूठी है. ठीक है, और उस अंगूठी में जैसे हीरा जो होता है वो चमक रहा है. अब आता है खेतर ये काय झूली रहिया छे मोर, और खेत में ढूंढा जो है पाक वो झूल रहा है. अब इसको आपको दो समानार्थी शब्द लिखना है. तो वासड़ी मतलब होता है बंसी और मुरली. पोपट मतलब होता है सूख और कीर. मेह मतलब होता है मेहुलो और वरसाद. लाडको मतलब होता है प्यारो और वहालो. विरुद्धार्थी है उतरावू, मतलब उतरावू का उल्टा चढ़ावू. ओतरादा मतलब दखनादा. अब इस सबको विशेषण और विशेष से लिखना है. तो आला लीला वासड़ यारे वठाओ, इसमें विशेषण क्या है, आला लीला इसमें विशेषण है और वासड़ या विशेष से है. वासड़ ये का फुमता लट के चार, इसमें से विशेषण 4 है और फुमता विशेष है. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 आला लीला वासड़िया का पूरा रिवीजन था. अगर आपको कोई और चैप्टर, कोई और सब्जेक्ट का नोट्स या फिर कोई और सब्जेक्ट का रिवीजन चाहिए, पीडीएफ का लिंक चाहिए, तो हमें कमेंट कीजिए, आपको प्रोवाइड कर देंगे. तो मिलता है, जय हिंद जय भारत.